नमस्कार, देश न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ स्नेहा तिवारी। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मुख्यमंत्री कृषक मित्र योजना के शुभारंभ शिवराज सिंह चौहान ने मुख्यमंत्री कृषक मित्र योजना का शुभारंभ कहा कि मध्य प्रदेश में जब कुछ दिनों के लिए कांग्रेस की कमलनाथ सरकार बनी थी तो उन्होंने हमारे द्वारा शुरू की गई किसानों के भले की योजना बंद कर दी थी। आज हम फिर से इस योजना का शुभारंभ कर रहे हैं। किसान केवल अन्नदाता नहीं, हमारे प्राणदाता भी हैं। और वहीं किसानों की अथक मेहनत और परिश्रम से मध्य प्रदेश ने कृषि के क्षेत्र में कई नए रिकॉर्ड स्थापित किए हैं। किसानों का कल्याण और उत्थान ही जीवन का ध्येय है। मुख्यमंत्री कृषक मित्र योजना के माध्यम से न केवल किसानों के खेत तक बिजली और पानी पहुंचेगा, बल्कि किसान भी समृद्ध होंगे। किसानों की समृद्धि से ही मध्य प्रदेश की उन्नति का मार्ग प्रशस्त होगा। प्रत्येक किसान समृद्धि और खुशहाल हो, यही हमारा प्रयास है और संकल्प भी है। मुख्यमंत्री बुधवार को कुशाभाऊ ठाकरे कन्वेंशन हॉल में योजना के बारे में जानकारी दे रहे थे। आज मुख्यमंत्री कृषक मित्र योजना प्रारंभ हो रही है। रजिस्ट्रेशन इस कार्यक्रम में पधारे हुए हमारे कृषि मंत्री आदरणीय कमल पटेल जी, हमारे ऊर्जा मंत्री आदरणीय प्रद्युम्न सिंह तोमर जी, महेश जी, दर्शन जी, संजय जी, यहाँ उपस्थित हमारे सभी वरिष्ठगण और पूरे प्रदेश में भी सुन रहे किसान भाइयों और बहनों। किसान केवल अन्नदाता नहीं है, किसान हमारे प्राणदाता भी है। क्योंकि अन्न अगर ना हो तो फिर खाएंगे क्या लोग। और इसलिए आप खेतों में ना खपें तो दुनिया का जीवन 2-4 दिन से ज्यादा नहीं चल सकता। मैं सभी किसान भाइयों को प्रणाम करता हूं। आपकी अथक मेहनत, अथक परिश्रम के कारण कृषि के क्षेत्र में मध्य प्रदेश ने कई नए रिकॉर्ड स्थापित किए हैं। हमने गेहूं जैसी फसलों के उत्पादन में पंजाब और हरियाणा जैसे राज्यों को भी पीछे छोड़ दिया है। यह आपकी मेहनत का ही परिणाम है कि 2003-04 तक अन्न का उत्पादन मध्य प्रदेश में कुल होता था 159 लाख मीट्रिक टन। 619 लाख मीट्रिक टन ये पिछले साल का रिकॉर्ड। हमने अन्न के भंडार भर दिए हैं। हमारा बासमती चावल हो, हमारा सरबती गेहूं हो, हमारा एक कली का लहसुन हो, अलग अलग फसलें दुनिया में आज धूम मचा रही है। और इसी पर ज्यादा चर्चा के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता विनोद तिवारी जी जुड़ चुके हैं। विनोद जी, सीएम शिवराज ने जो है मुख्यमंत्री कृषक मित्र योजना लॉन्च की है, इसमें क्या क्या फायदे जो हैं वो किसान को पहुंचने वाला है? देखिए, इसमें सबसे पहली बात बता दूं, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमेशा ही किसानों के बारे में चिंतन मंथन करते रहते हैं। किसानों की फसल सूखने की बारी आए, किसानों की फसल का रेट ना मिले, किसानों को कोई भी समस्या है, सबसे पहले ये लोग आके आते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ, सबसे पहले मैं प्रधानमंत्री से शुरू करता हूँ। प्रधानमंत्री ने किसानों को किसान सम्मान निधि देने की घोषणा की। उसके बाद उनको लगभग 6 से 8 हजार रुपए किस्त के रूप में मिल रहे हैं। उसके बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किसानों के सम्मान में मुख्यमंत्री सम्मान निधि शुरू करी, उसके लगातार पैसे मिल रहे हैं। हालांकि ये 2000 रुपए महीना मिल रहा है, लेकिन इससे किसानों को बहुत राहत हो रही है। एक दूसरी बात यह है कि जो अभी किसान मित्र कृषक मित्र योजना शुरू की है, ये किसानों के लिए इसलिए की गई है, इसके पीछे का उद्देश्य किसानों को भरपूर बिजली मिले। कारण ये था, किसानों को हमेशा जब अपनी गेहूं की फसल होती थी उसमें पानी की दिक्कत आती थी। अगर पानी पूरा होता था तो लाइट का कनेक्शन नहीं होता था। और अभी सरकार ने क्या करा है, लाइट कनेक्शन देने के लिए अलग अलग किसानों के खेत में डीपी रख दी है। डीपी रखने का मुख्य उद्देश्य था किसानों को पूरी तरह बिजली मिले, जिससे वो किसान खेत में सिंचाई कर सके। उसी के लिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किसान कृषक मित्र योजना शुरू की है। इसका उद्देश्य सिर्फ ये है कि आपको
50% में सरकार बिजली का कनेक्शन देगी। आप चाहे पंप का कनेक्शन ले लीजिए, चाहे डीपी लगवा लीजिए, उसके लिए आपको 50% दिया जाएगा। उदाहरण स्वरूप में स्नेहा जी बता देता हूँ, मान लीजिए किसी की डीपी लगने में 40,000 रुपए का खर्चा आ रहा है, तो 20,000 रुपए सरकार वहन करेगी और 20,000 रुपए जो है कृषक को देना पड़ेंगे। उसके बाद उसके स्वतंत्र रूप से उसके खेत में बिजली मिलेगी, जिससे वो सिंचाई कर सकेगा। स्नेहा जी जी विनोद जी, ये कृषक योजना जब लॉन्च हो जाएगी और इसका फायदा सारे किसानों को होने लगेगा, तो अभी की जी स्थिति को देखते हुए बाद में ये जब फायदा मिलने लगेगा उसके बाद की स्थिति को अगर हम इसको कंपेयर करें तो क्या फायदे होंगे और क्या इसमें बदलाव आ सकते हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि 7 बार कृषि कर्मण पुरस्कार जो है शिवराज सरकार को मिल चुका है, और वो इसलिए मिला है कृषि के क्षेत्र में लगातार जो है अन्न की उन्नति बढ़ रही है। अब अगर ये योजना लागू हो चुकी है, इसमें मुख्यमंत्री ने स्वयं फॉर्म भरवाए थे और सबसे पहला फॉर्म एक महिला कृषक का स्वयं मुख्यमंत्री ने भरा था, और अब ये स्कीम के लिए सरकार ने आदेश कर दिए हैं, क्योंकि इस कार्यक्रम में ऊर्जा मंत्री प्रद्युमन सिंह तोमर भी उपस्थित थे। प्रद्युमन तोमर ने साफ अधिकारी को कह दिया कि जो भी बिजली कनेक्शन के लिए उसको कनेक्शन दिया है। अब रही कि इस योजना से सवाल किस तरह से फायदा किसानों को मिलेगा, तो सबसे बड़ी बात, किसानों को गेहूं और चने की फसल में भरपूर पानी की जरूरत होती है, और भरपूर पानी के लिए उसको बिजली की जरूरत होती है ताकि उसके बोरवेल से मोटर चल सके। और कई बार ऐसा होता है कि किसान के खेत की और लाइन की दूरी काफी दूर होती है, उसके कारण से उसको कनेक्शन नहीं मिल पाता। क्यों? क्योंकि उसमें लंबी लाइन खींचना पड़ती है। और इसके बाद ही सरकार ने यह निर्णय लिया था कि किसानों को दूर से लाइन खींचने की जगह उसके खेत में एक छोटी डीपी लगा दी जाए। उस डीपी से कम वो 3 हार्स पावर से लेकर 10 हार्स पावर की मोटर चलाए, और जो उसका बिल होगा वो भी नॉमिनल होगा, और उसकी स्वतंत्र रूप से डीपी हो जाएगी। डीपी लगने के बाद ये होगा, उसको भरपूर बिजली मिलेगी। जब भरपूर पानी खेतों में जाएगा तो कृषि की पैदावार ज्यादा होगी, और किसान जो मेहनत करेगा उसका कम से कम 5 गुना उसको फल मिलेगा। स्नेहा जी जी विनोद जी, जो किसानों के ऊपर जो ब्याज लगता था, क्या उसमें भी कुछ कमी आएगी या फिर ये ऐसे ही बरकरार रहेगा? नहीं, देखिए, अभी किसानों के लिए मुख्यमंत्री जी ने 0% की घोषणा की थी, इसीलिए किसान क्रेडिट कार्ड योजना लागू की है। किसान क्रेडिट योजना कार्ड जो है वो किसानों के हित में बहुत सर्वोत्तम योजना है। उसमें किसान जो है अपनी बही के माध्यम से किसान क्रेडिट कार्ड मंगा सकता है। वो उसकी जमीन कितने एकड़ है, कितनी उसकी सीमा है, उसके अनुसार देता है। अगर 5 एकड़ तक आप कृषक है तो उसको 5 लाख रुपए तक का जो है सरकार कृषक योजना ऋण दे रही है। और इस ऋण में मैं आपको बता दूं स्नेहा जी, सबसे बड़ी बात यह है कि ये इस पे ब्याज नहीं लगेगा। अगर आप इसको 45 दिन यूज करेंगे तो 45 दिन में यूज करके अगर आप उसकी समय अवधि के पहले उसको खाते में जमा कर देंगे तो आपको ब्याज नहीं लगेगा। और अगर दोबारा उसको चाहिए तो आप 2 दिन बाद उसको जमा करके निकाल सकते हैं। तो किसानों को 0% पे सरकार ऋण दे रही है, किसानों को सम्मान निधि की माध्यम से सहायता दे रही है, किसानों को बिजली देने के लिए बराबर सरकार ने कृषक मित्र योजना शुरू की है। साथ ही अन्य योजना भी जल्द ही किसानों के लिए आ रही है, जिसकी मुख्यमंत्री जी स्वयं जल्द ही घोषणा करेंगे। स्नेहा जी विनोद जी, यहाँ पे मुख्यमंत्री ने कहा है कि जो किसान हैं उनके लिए कृषि पंप कनेक्शन सबको अलग अलग दिए जाएंगे। जी हाँ, तो इसमें उसमें मैं आपको बता रहा हूँ, मैं आपको बता देता हूँ क्या होता है। अभी तक एक डीपी लगती थी, एक डीपी पे अनेक पंप चलते थे तो लोड बनता था, इससे डीपी जल जाती थी, फाल्ट हो जाती थी। अब मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और नरेंद्र मोदी ने मिलकर एक नया निर्णय किसानों के हित में लिया था कि किसानों के खेत में ही एक छोटी डीपी लगा दी जाएगी। मतलब अगर मान लीजिए एक किसान 10 एकड़ का स्वामी है तो उसको 10 एकड़ के हिसाब से एक डीपी जमा लगवा दी जाएगी, और उसका जो खर्चा मिलेगा वो अभी तक किसान को पूरा देना पड़ता था। लेकिन अब मुख्यमंत्री ने नई योजना शुरू की है, उसके अंतर्गत अब 10 एकड़ की जमीन के लिए जो भी डीपी लगेगी उसमें आधा खर्चा सरकार देगी। और जब ये डीपी लग जाएगी तो उससे क्या होगा, बराबर एक डीपी पे लोड नहीं पड़ेगा, और लोड नहीं पड़ेगा तो किसान की डीपी जलेगी नहीं, और जब किसान की डीपी जलेगी नहीं तो उसको पानी भरपूर मिलेगा और उससे कृषि के क्षेत्र में उन्नति होगी। स्नेहा जी बिल्कुल। विनोद जी, क्या लगता है कि ये किसान कृषि मित्र योजना जो लॉन्च की है शिवराज सिंह चौहान ने, इसकी वजह से विधानसभा चुनाव के वोटों पर या फिर चुनाव पर कुछ बीजेपी पे असर पड़ने वाला है?
नहीं देखिए, अगर मैं आपको बात करूं तो जब 15 महीने की कमलनाथ सरकार आई थी, उनने भी किसान कर्ज माफी की बात की थी। अब उन्हें किसान कर्ज माफी कितना किया ये तो सबके सामने है, लेकिन क्या है कि कांग्रेस के समय में किसानों को लाइट पर्याप्त रूप से नहीं मिल पाती थी, क्योंकि शहरों में लाइट की स्थिति बहुत डामाडोल रहती, तो किसानों को लाइट नहीं मिलती थी। इसलिए कृषि के क्षेत्र में हमारा देश जो है प्रदेश पिछड़ गया था। लेकिन अब उसके बाद जैसे ही मोदी सरकार और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान बने तो लाइट की व्यवस्था सुधारी गई और कहीं ना कहीं किसानों को सम्मान निधि के रूप में दिया गया, खाद की किल्लत दूर की गई, एमएसपी पे अनाज खरीदना शुरू किया गया, किसानों की फसल का सही रेट देना शुरू किया गया, किसानों को जो बिजली की समस्या थी उसको हल करने के लिए कृषक मित्र योजना लागू की। तो ये योजनाएं जो है लगातार मुख्यमंत्री ला रहे हैं और किसानों के बीच में सिर्फ उद्देश्य उनका ये लाने का है, इसको हम चुनाव से नहीं जोड़ के देख सकते। किसानों के उद्देश्य में मुख्यमंत्री का ये कहना है कि किसान हमारे अन्नदाता नहीं प्राणदाता है। जब हम घर में सोते हैं तब रातों में किसान खेत में घुस के पानी चलाता है, फसल को तैयार करता है। तो कहीं ना किसानों के हित के बारे में सोचते हैं और किसान भी जानता है कि मुख्यमंत्री की कई योजनाएं किसानों के लिए बहुत फायदेमंद साबित हुई है, जैसे कृषक मित्र योजना, सम्मान निधि योजना और उसके बाद जो है अनेक योजना जो किसानों को 0% पे ऋण मिल रहा है, किसान क्रेडिट कार्ड मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं जनता के बीच में किसानों के बीच अच्छी सौगात मुख्यमंत्री ने दी है। इसको किसान चुनाव से जोड़कर अपने लिए एक उपलब्धि समझ रहे हैं। ये आने वाले चुनाव में इसका परिणाम देखने को मिलेगा। स्नेहा जी बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद विनोद तिवारी जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस पर तमाम जानकारी देने के लिए। तो हम मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की कृषक मित्र योजना की बात कर रहे थे और इस मौके पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मुख्यमंत्री कृषक मित्र योजना के तहत हरदा जिले के किसान नमिता का ऑनलाइन फॉर्म भरवाकर योजना का औपचारिक शुभारंभ किया है। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर किसानों को आश्वस्त कराते हुए कहा है कि कहीं कम बारिश के कारण अगर फसलों को नुकसान हुआ है, लेकिन ये चिंता का विषय नहीं है। उन्होंने सर्वे के निर्देश दे दिए हैं, अगर नुकसान हुआ है तो उसकी भरपाई की जाएगी। वहीं मुख्यमंत्री ने कहा है कि एक समय था जब मध्य प्रदेश में बिजली का कुल उत्पादन 29,000 मेगावाट हुआ करता था, लेकिन अब इसे बढ़ाकर 39,000 मेगावाट किया गया है। अब खेत हो या घर, सभी जगह भरपूर बिजली उपलब्ध रहेगी। वहीं सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि हमारी सरकार ने किसानों के कल्याण के लिए हर संभव प्रयास किए हैं। किसानों को 0% ब्याज का कृषि ऋण उपलब्ध कराने का भी काम किया है। किसानों ने भी कोई कसर नहीं छोड़ा है और प्रदेश के अन्य जो अन्नदाता हैं उनके लिए शिवराज सरकार जो है जोरों शोरों से काम कर रही है। वहीं मुख्यमंत्री ने कहा है कि 3 हॉर्स पावर या अधिक क्षमता के स्थायी पंप कनेक्शन के लिए 11 केवी लाइन का विस्तार हमारी सरकार करेगी और इसके लिए ट्रांसफार्मर भी स्थापित किए जाएंगे। साथ ही साथ नवाब कांग्रेस से मिलकर प्रदेश में कुल 7 लाख हेक्टेयर में सिंचाई की व्यवस्था की थी, लेकिन हमारी भाजपा सरकार ने अब तक अकेले लगभग 47 लाख हेक्टेयर में सिंचाई की व्यवस्था की है और अब 65 लाख हेक्टेयर सिंचाई क्षमता करने का हमारा लक्ष्य है। और मध्य प्रदेश में किसानों का स्थायी कृषि पंप कनेक्शन देने के लिए मुख्यमंत्री कृषक मित्र योजना शुरू की गई है। योजना के तहत 3 आवर्स पावर या फिर अधिक क्षमता के स्थायी पंप कनेक्शन के लिए 200 मीटर तक की दूरी के लिए 11 केवी लाइन का विस्तार भी किया गया है और समस्त सामग्री सहित विस्तार कार्य और इसका संधारण विद्युत वितरण कंपनी करेगी और इस कार्य का 50% व्यय शासन द्वारा और 50% किसान या किसान समूह द्वारा वहन किया जाएगा। योजना के पहले वर्ष में 10,000 पंप के लिए लक्ष्य रखा जाएगा। योजना 2 वर्ष तक प्रभावशाली रहेगी। चुनाव आते ही बहुत सी योजनाएं आएंगी, लेकिन अब आने वाला वक्त ही बताएगा कि इन योजनाओं का फायदा सच में किसानों को हो रहा है या फिर नहीं। फिलहाल के इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए देश न्यूज़। नमस्कार।